जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में आपको हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप 25 में से 20 भी सही कर लेते हैं तो समझिएगा आपका रिजल्ट होने का 99% चांस है। तो अभी आपको हम 25 क्वेश्चन देंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। सभी को हम डिटेल से आपको बताएंगे भी सभी क्वेश्चन के बारे में, और आप लोग को आंसर बताना है जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और आप लोग जब आंसर लिखते हैं तो उस समय ऐसे लिखिए, 1 का B, 2 का C, इस तरह से आप लोग लिखिए। आप लोग डायरेक्ट ABC लिख देते हैं, इससे हमको पता नहीं चल पाता है, तो आप लोग को लिखना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी जिसमें कोई गलती हुआ है। तो विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है, इसमें क्या त्रुटि है यही बताना है। चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग को क्या करना है, नीचे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जो एक का आंसर क्या होगा। तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है यहाँ पे, देखिए विज्ञान का युग यानी कि समय जो है यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। समय जो हमारा है यहाँ पे ये समय ये क्या है, पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग जिसके साथ पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए, अतः समय की के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। समय की के स्थान पे का प्रयोग होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता होगा। कहा गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए, और आपको थोड़ा सा साइड आवाज़ आता होगा उसको इग्नोर कीजिएगा। कहा गया जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिला होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, साथ में आप लोग को आंसर बता देते हैं। कहा गया क्या, जिसका कोई आधार नहीं हो। तो जिसका कोई आधार नहीं हो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ बिल्कुल होता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों थोड़ा सा हम आगे हैं टूर पे, मुंबई टूर पे आ चुके हैं, जिस कारण से आप लोग को वीडियो का थोड़ा सा आवाज़ भी थोड़ा सा अलग से आता होगा। देखते हैं बीच बीच में कुछ अलग चीज़ भी हो रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था, इसीलिए हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, नहीं तो अभी हम वीडियो नहीं बनाते। लेकिन आप लोग का सपोर्ट यानी कि आप लोग इतना कमेंट करने लगे जो सर आगे का वीडियो दीजिए, इसीलिए हम वीडियो बना के आप लोग को दे रहे हैं। तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और आगे क्वेश्चन को आप लोग देख चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, और आप लोग को साइड में कभी कभी कोई आवाज़ भी सुनाई दे। यहाँ पे मेट्रो एक स्टेशन है, इस कारण से आप लोग को हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना टूर पर आने के बाद भी आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि वर्तनी वाले शब्द का सही का है क्या, चयन करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग नीचे ऑप्शन हमको बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिखाता होगा, ABCD आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का जो है सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, माखन चोर। माखन चोर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिया हुआ है। कहा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। कहा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी निशा का विलोम शब्द क्या होता है। निशा का विलोम शब्द क्या होता है, यही हमसे पूछा गया है। और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिखाता होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। बहुत जल्द आप लोग के लिए हम मैथ का एक क्वेश्चन पर फुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जानते हैं आप लोग ये चैनल खास के मैथ के लिए ही है। तो मैथ में और हम डिटेल से आप लोग को बताएंगे। दूसरे जगह आ गए हैं इसीलिए वीडियो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी कोशिश करेंगे। अगर बोर्ड पे नहीं पढ़ाना हो तो आपको कॉपी पर भी हम समझा के यहाँ से भी आपको हम वीडियो बना के देंगे। तो आप लोग का जब सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बना पाएंगे वीडियो। तो चलिए 4 नंबर का सही आंसर देख लेते हैं। कहा गया निशा। निशा का विलोम होता है दिवा, दिन आदि होता है ये सब इसका, यानी कि निशा रात। निशा का मतलब क्या हुआ, रात, और रात का विलोम शब्द होता है। निशा का अर्थ पहले समझिए, इसका अर्थ होता है रात। क्या होता है, रात इसका अर्थ होता है, और इसका विलोम होता है
क्या, दिवा और साथ में दिन, ये इसका विलोम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, दिवा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए अगर आपको मुहावरा नहीं याद है तो आपको पीछे वाले वीडियो में बोले थे जो आप लोग नीचे कमेंट करिए जो मुहावरा के एक स्पेशल वीडियो दे देने के लिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मुहावरा से आ सकता है। 2 तो क्वेश्चन फिक्स है जो आपको मुहावरा पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपको मुहावरा याद करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधर में लटकाना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जिसमें डिस्कस करना होगा उसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करना नहीं होगा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि विलोम शब्द चुनना है असफल। अगर आप थोड़ा सा भी व्याकरण पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो आप लोग बता सकते हैं असफल का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चलिए असफल का जो विलोम होता है वो क्या होता है, सफल हो जाएगा, यानी उसका उल्टा। विलोम का मतलब क्या, उल्टा करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कहिएगा तो व्याकरण का स्पेशल क्लास हम आप लोग को ले लेंगे। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे 7वां में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और आप लोग जब भी आंसर बताते हैं तो ऐसे लिखिएगा 7 दे के और उसके आगे ए बी अगर लिखते हैं तब हमको समझ में आ जाता है। आप सिर्फ ए बी लिखते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है जो किसका आंसर आप दे रहे हैं। इसमें आपको सही वर्तनी बताना है, जो कौन सा जो ये लिखा हुआ शब्द है कौन सही है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है भुरक्कर, यानी कि इसका अर्थ होता है भूलने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, भूलने वाला। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। 25 क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं आपको। 25 में से 20 अगर सही करते हैं तो समझिए आपका तैयारी भी मिला जुला के ठीक चल रहा है। उससे अधिक आप कर सकते हैं, 22 करिए 23 करिए तब तो और अच्छा है, लेकिन उससे कम होता है तो आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द में के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको बाधा। क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगा। उसके बाद और उसके साथ आ जाता है रुकावट। ये सब जो होता है ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है किसका, व्यवधान का। तो इसमें से कोई ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को यहाँ पे बाधा देखने के लिए मिल रहा होगा, यही इसका बिल्कुल राइट यानी कि बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप पढ़िएगा और आंसर आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, यानी कि मेट्रो स्टेशन है जिसका आंसर बहुत सारा सिटी बनता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कहा गया पुस्तक का ... फट गया है। क्या फट जाता है, पुस्तक का कौन फटेगा, बस यही आपको बताना है खाली स्थान में। तो कोई भी बता सकता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पन्ना। पुस्तक का पन्ना फट गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग की स्क्रीन पे, जो कि कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन था, समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीके का जटिल स्वरूप ही समाज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है समूह, और समूह जो होता है समूह, वह समूह जो है समूहवाचक शब्द का बोध होता है, इसलिए उसे समूहवाचक का बोध होता है, इसलिए उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अतः समूहों को समूह में बदल देंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहों के लोगों की। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यही हमसे पूछा गया। तो अवगुण का पर्यायवाची शब्द होता है दोष, खराबी, खामी, विकार, कमी आदि। तो यही सब इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका सही आंसर इसमें से ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे आप लोग को सबसे नीचे देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए, एक शब्द कीजिए इतिहास से संबंधित। जो इतिहास से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमको क्वेश्चन यही पूछा गया। क्या पूछा गया, इतिहास से संबंधित जो रहता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग को, चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ऐतिहासिक है, जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक करते हैं। ऐतिहासिक और ऐतिहासिक यानी कि जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक कभी मत लगाइएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहते हैं। वैसे यहाँ पे जैसे सिद्धांतिक है तो इसका क्या हो जाएगा, जो है सिद्धांत से संबंध रखता है उसे सिद्धांतिक कहते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे पौराणिक है, इसका हो जाएगा जो पुराण से संबंध रखता है उसे ही पौराणिक। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर आप पीछे वाला कल वाला क्लास फर्स्ट टेस्ट सीरीज आप देखे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं, वैसे इसमें भी आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे शीतल वायु चल रही है, जो कि कहा गया इसके बारे में बताने के लिए, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे शीतल है, शीतल का पर्यायवाची शब्द होता है ठंडी। क्या होता है शीतल का पर्यायवाची शब्द, ठंडी होता है। इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए ठंडी मिल रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर ठंडी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 12 लड़की के डॉट डॉट पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, बस यही हमको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग को 12 रकड़ी है, लड़की नहीं है, 12 लड़की है, रकड़ी है। तो चलिए इसका सही आंसर 12 रकड़ी के डॉट डॉट पड़े हुए हैं। तो रकड़ी का क्या पड़ सकता है, डॉट डॉट, आप लोग को यही चीज़ भरना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 15 नंबर। आप लोग क्वेश्चन देखिए, पढ़िए फटाफट, आप लोग नीचे कमेंट में बताते चलिए, क्योंकि अगर आपको हम समय देते हैं 5 सेकंड का तो क्या होता है उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसीलिए समय नहीं दे रहे हैं, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कर सके, इसीलिए लगातार क्लास चल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट में बताते चलना है। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, उसका कहा गया है समानार्थी शब्द बताने के लिए क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर, और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए श्रीमुख, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया यहाँ पे पंकज किसका पर्यायवाची है, पंकज जो है किसका पर्यायवाची है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो पंकज किसका पर्यायवाची होता है। तो पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, ये किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, कमर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी, आपको वर्तनी याद रखना होगा, यानी कि आपको समझना पड़ेगा, वर्तनी हृदय आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप
ध्यान से इसको बना पाइएगा। शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी का आपको व्याकरण में एक चैप्टर है, वो चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो आपसे गलत हो ही जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। इस पर हम फुल डिटेल वीडियो नहीं बना सकते, फुल डिटेल में आपको अभी नहीं बता सकते हैं, इसके लिए एक स्पेशल क्लास एक दिन का रखना पड़ेगा, तब आपको हम समझा पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आते होंगे, आपको जरूर याद होगा। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, काहे कि मुहावरा में कोई डिस्कस करना है नहीं, तो आपको यहाँ पे हम इसका आंसर बता देते हैं। गुस्सा पचा जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन जो है वह कहा गया है, दिए गए वाक्य के काले अंश यानी यहाँ पे लाल है, काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह उठ गया, गए पर देखते सही नहीं बैठ रहा है, तो आप लोग को बताना है। तो ये 4 ऑप्शन में से ए बी सी में से आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग हम लोग करके देखेंगे। जैसे कहा है मोहन के दौड़ने पर वह उठ बैठा, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। मोहन के मरने पर वह उठ बैठा, ये भी नहीं होगा। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मोहन के जाने पर वह क्या हुआ, उठ बैठा। चलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे कहा है शिशु ... और अबोध होता है, शिशु क्या होता है, यही आपको नीचे कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बता चुके होंगे। शिशु जो होता है, शिशु जो होता है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में है अंग का अबोध होता है, यानी ज्ञान का अबोध होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां आप लोग के स्क्रीन पे ये सारा क्वेश्चन आप लोग को व्याकरण के टाइप का है। जैसे कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। आप अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन है। चलिए आपका बिना टाइम लिए हुए हम लोग इसमें जल्दी जल्दी करते हैं। अपने पास रखे हुए वस्तु, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनोहर, धनोहर दूसरे की वस्तु धनोहर कहलाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग की स्क्रीन पे होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय, जातीय का विलोम क्या होता है, यही हमसे पूछा गया है। तो जातीय का विलोम शब्द हो जाता है क्या, आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, जातीय, बी जातीय। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे होगा। कहा गया धन से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द भौतिक होगा जो धन से संबंध रखता है। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन आपको बताए थे, वह क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया, वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता नहीं, यानी कि उसमें से कोई ऐसा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक, यानी कि आर्थिक, जिसके पास धन ज़्यादा होता है वो आर्थिक स्थिति उसका ज़्यादा अच्छा होता है। बस यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जल्दी बताइए हमको सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग बोले थे जो वर्तनी वाला आपको पढ़ना होगा। और अंतिम क्वेश्चन जो कि आप लोग के
यहाँ पे कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। महेश जी बात बता रहे थे कि उनका भतीजा उनके लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। इसमें कहा है वाक्य को चुनने के लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, जहाँ तक हो सकता है आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले वो एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साथ में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सभी विषय का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप कम से कम अपने 4 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। चलिए आइए टेस्ट सीरीज 3 नंबर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। 3 नंबर जो कि कल की क्लास में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ और हिंदी दोनों साथ साथ चलेगा। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।